हरे कृष्णा, राधे राधे, जय महालक्ष्मी। फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत पूजा जो 16 दिनों की होती है उसके आखिरी दिन हमें माता की पूजा कैसे करनी है उसकी बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। तो वैसे तो 16 दिनों की हमें स्थापना करनी होती है, माता रानी की चौकी लगानी होती है, लेकिन अगर आप 16 दिनों की नहीं भी कर पाए हैं और अगर आपके मन में महालक्ष्मी व्रत को लेकर श्रद्धा है तो आप आखिरी दिन भी कर सकते हैं। और 2024 में 24 सितंबर को महालक्ष्मी पूजा का आखिरी दिन है और कई सारे लोग इस पूजा को करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी पूजा में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम इस पूजा को छोड़ देते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, माता रानी सिर्फ भाव की भूखी होती हैं और उनके पास तो सब कुछ है, वो सिर्फ देना जानती हैं, लेना नहीं जानती। ये तो हर भक्त की श्रद्धा होती है कि हम माता को क्या क्या चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो भी हम जो भी माता को अर्पित करते हैं ना, श्रद्धा के साथ माता उसे स्वीकार करती हैं। तो जिन लोगों ने भी 16 दिन का नियम लिया हुआ था व्रत का या पूजा का, उन्हें आखिरी दिन समापन करना है, जिसे कि बोलचाल की भाषा में उद्यापन कहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी अभी तक पूजा नहीं की है वो आखिरी दिन माता की चौकी लगाएं संध्या के समय। तो शाम के समय आप अच्छे से स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और उत्तर या पूरब दिशा की तरफ माता की आप चौकी लगाएं, लाल कपड़ा बिछा के कलश स्थापना आप ज़रूर से कर लें और जो भी आपके पास फ़ोटो या मूर्ति है माता की वो आप रख लें। फ़ोटो में अगर गज बने हुए हों दोनों तरफ हाथी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके पास मिट्टी का या किसी धातु का हाथी हो वो भी आप पूजा में रख सकते हो। और अगर ऐसा ना हो तो फिर आप गमले में से मिट्टी निकाल के थोड़ा सा हाथी का आकार देके आप बना लें, क्योंकि इस दिन हाथी की पूजा ज़रूर से की जाती है। तो इस दिन ना 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है और 16 की संख्या में ही हमें सारी सामग्री माता को अर्पित करनी होती है। लेकिन देखिए, सभी का इतना सामर्थ्य नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, 16 दाने आप अक्षत के ले लें, ठीक है, और एक एक दाना करके आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस तरह से माता को अर्पित करें। और इससे पहले हमने 16 इलायची ली थी जो कि हमने माता के नाम लेते हुए माता को अर्पित की हैं। और इसके बाद हम ले लेंगे 16 लौंग। तो 16 लौंग आप ले लें, फूल वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप एक एक जो है लौंग अर्पित करें। तो देखिए, वैसे तो 16 की संख्या में मिठाई, 16 तरह के फल इस तरह से माता को अर्पित किए जाते हैं, 16 फूल अर्पित किए जाते हैं कमल के या गुलाब के। आपके पास अगर इतने फूल ना हो तो आप 16 पंखुड़ी ले सकते हैं गुलाब की फूल की, ठीक है, और आप माता को इस तरह से अर्पित करें। और ध्यान रखें कि बाद में ये सामग्री आप अपने ही घर में किसी लाल कपड़े में लपेट के अपने लॉकर में रखेंगे। आपको ये सामग्री इधर उधर फेंकनी नहीं है, किसी को देनी नहीं है। और ऐसा करने से पूरी साल आपके घर में धन में बरकत रहेगी। और देखिए, आरती हमें 16 दीपक से करनी है, तो आप मेरी तरह मिट्टी के दीपक ले सकते हैं या फिर आप आटे के छोटे छोटे दिए बना लें, थोड़ी सी आटे में हल्दी मिला के। और आप अगर घी के दिए नहीं जलाना चाहते तो आप तिल के तेल के भी दिए जला सकते हैं। इन दीपक से हम माता की आरती करेंगे। अच्छा, ये है 16 गांठों का धागा, तो ये पहले दिन ही तैयार कर लिया जाता है। और अगर आप आखिरी दिन पूजा कर रहे हैं तो आप अपने घर में ही इस धागे को बना लें, कलावे की मदद से ये धागा तैयार कर लें। तो देखिए, 16 तार का आपको कलावा लेना है। अगर इतना मोटा कलावा ना हो तो आप इसी कलावे को डबल कर लें, 16 धागे आप गिन लें, ठीक है। और उसके बाद माता महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र को बोलते हुए आपको एक एक गांठ इसमें लगाते जानी है, जैसे ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, जो मंत्र आपको आसानी से याद हो, अच्छे से जिसका आप उच्चारण कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये धागा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है और पूजा के बाद ये आपको अपने हाथ में पहनना है पूरे 1.25 महीने के लिए। अगर आप महिला हैं तो अपने बाएं हाथ में पहने, लेफ़्ट हैंड में, और अगर आप जेंट्स हैं तो अपने सीधे हाथ में यानी कि राइट हैंड में पहने।
और अगर आप पहन सकते हैं तो पूरी साल के लिए भी आप ये धागा अपने हाथ में बांध के रख सकते हैं। नहीं तो बाद में आप इसे गंगा जल छिड़क के किसी भी साफ जगह पे या अपने धन रखने के स्थान पे भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें करनी होती है छोटी सी अग्यारी या फिर हवन। तो देखिए वैसे ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो लास्ट में लौंग कपूर से आरती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो एक तो हवन की जो खुशबू होती है वो माता लक्ष्मी को अपने घर की ओर आकर्षित करती है। दूसरा ये कि जो भी हम भोग लगाते हैं जब वो हम अग्नि में देते हैं तो उससे डायरेक्ट वो भोग भगवान के मुख में जाता है। तो आप ये हवन गाय के गोबर के कंडे पे कर सकते हैं या फिर आम की लकड़ियों पे भी कर सकते हैं। तो पहले हमने थोड़ी सी सामग्री लेके उसमें घी मिलाया, जौ मिलाए, काले तिल मिलाए, गूगल, ये सारी चीज़ें मिला के और हमने 5 आहुति दे दी। घी हमने दे दिया है अग्नि में और उसके बाद जो हमने खीर पूड़ी तैयार की है ना, वो हमें इसमें 5 आहुति देनी है। और आप चाहें तो 16 कमल गट्टे ले सकते हैं आप, ठीक है। उन्हें आप घी में डुबो के और आप 16 बार माता के मंत्रों का जाप करके उनसे भी हवन कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें जब हम हवन करते हैं तो हमें स्वाहा ज़रूर बोलना है, जैसे ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, इस तरह से चढ़ाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए 3 बार जल फेर के हम जो है अग्यारी को ठंडा कर देंगे। और आप लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र जो आपको अच्छे से आता हो वो आप ज़रूर पढ़ें, इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके बाद हवन के बाद आपको करनी है आरती। तो 16 दीपक आप प्रज्वलित कर लें, इससे महालक्ष्मी की आरती करें। लेकिन ध्यान रखें महालक्ष्मी की आरती में बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता है, बहुत तेज़ आरती नहीं गाई जाती है, घंटी शंख ये सब नहीं बजाए जाते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक माता की आरती की जाती है। तो आरती के बाद 3 बार जल ज़रूर फेर दें। आरती को ठंडा करने के बाद आप इस थाली को वहीं कहीं आसपास रख दें, माता को आरती दें और कोशिश करें कि पति पत्नी अगर साथ में ये पूजा कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप अकेले भी कर सकते हो। अच्छा, आरती के बाद में आपको क्या करना है, रात के समय क्योंकि चंद्रमा इस दिन देर से आते हैं, ठीक है, तो रात में आप उन्हें अर्घ जरूर दें। और उसके बाद उत्तर दिशा की ओर से महालक्ष्मी को आवाज़ लगाएं कि माता मैंने आपका पूजन किया है, आपका व्रत किया है, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर में स्थायी वास करें। और धन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो आप माता से विनती करें। माता रानी आपकी दी हुई इस पूजा सेवा से बहुत प्रसन्न होंगी और वो आपके भंडारे जरूर भरेंगी। और इसी दिन शाम को आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा ज़रूर पढ़नी है, आप सुन भी सकते हैं मोबाइल से। और देखिए ध्यान ये रखना है कि अगले दिन चौकी हटाई जाएगी, लेकिन कोई भी सामग्री आपको घर से बाहर किसी को नहीं देनी है। अगर आपने दक्षिणा चढ़ाई है तो वो भी आप अपने लॉकर में रखेंगे, ठीक है। और सुहाग का सामान भी आप खुद इस्तेमाल करेंगे। और भोग प्रसाद आप अपने घर के सभी लोगों को बांट दें, ठीक है। और देखिए क्योंकि इसमें सुहागनें खिलाई जाती हैं 16 की संख्या में, अगर हम नहीं भी कर सकते हैं तो 10 साल से छोटी एक कन्या आप बुला लें, एक सुहागन बुला लें, इनको आप आलता लगाएं, इनके माथे पे तिलक करें और पूड़ी और साथ में खीर का भोग जो आपने माता को दिया है वो ही आप इनको खिलाएं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत ही सरल विधि बताई है महालक्ष्मी पूजा की। तो देखिए ये पूजा बहुत बड़े रूप में भी की जा सकती है और अगर किसी की इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो सूक्ष्म रूप में भी हम ये पूजा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में ओम महालक्ष्मी नमः ज़रूर लिखना।